नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, मैं पिछले दिनों दो खबरें देखने को मिली और मैं ये सोच रहा था कि अगर सोशल मीडिया का प्रादुर्भाव नहीं होता, जन्म नहीं होता, तो मतलब इस तरह की खबरें देखने सुनने को मिलती कि नहीं मिलती। मतलब जो चल रहा है माहौल में तो बड़ा संकट हो जाता है इस तरह की खबरों का। और वो हरिशंकर परसाई जी की याद आती है कि उन्होंने क्या क्या नहीं लिखा है, मतलब और कैसा कैसा नहीं लिखा है। तो अगर परसाई जी होते आज के जमाने में तो उनको मसाला कहाँ से मिलता, वो सामग्री कहाँ से मिलती, कच्चा माल, अगर सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें मतलब नहीं आ रही होती तो खैर, वो जो दो खबरें देखने को मिली, वो एक खबर तो ये थी कि आपको याद होगा कि देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया साहब। तो चूंकि उनकी अवस्था ऐसी है नहीं है, अबव 90 है, वो 90 साल के ऊपर उम्र हो चुकी है, शरीर थोड़ा शिथिल हो गया है, तो वो राष्ट्रपति भवन जा नहीं सकते थे चूंकि, या मतलब सरकार ने सोचा होगा कि वो क्यों उनको तकलीफ देना, कष्ट देना। तो खैर उनके घर पे ही साहब सौंपा गया भारत रत्न। आप सब ने देखा होगा, वो 31 मार्च का कार्यक्रम था, तो आडवाणी जी के घर सब पहुंचे। जाहिर है चूंकि मतलब घर पे आयोजन था तो बड़ा लिमिटेड लोगों को बुलाया गया होगा, अतिथि बिल्कुल सिलेक्टिव होंगे एकदम। वो दिख भी रहे फोटो में, उपराष्ट्रपति हैं उसमें, पूर्व उपराष्ट्रपति हैं और दीगर लोग हैं, मतलब डिग्निटरीज वगैरह हैं। तो साहब वो, लेकिन सोशल मीडिया पे खबर जो चलने लगी वही चलने लगी कि देखिए मतलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी तो आडवाणी जी को भारत रत्न सौंप रही हैं खड़े होकर के, मतलब वो सब दे रही हैं, सब पदक जो भी भारत रत्न का वो दिया जाता है, पत्र वगैरह। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, मतलब वो मतलब कोई लोड ही नहीं ले रहे, वो प्रोटोकॉल को शायद भूल गए, उनको याद ही नहीं रहा कि भाई राष्ट्रपति जी खड़े होकर दे रही हैं। तो उनको भी मतलब क्योंकि महामहिम है, वो देश की प्रथम नागरिक। अब जाहिर है आडवाणी जी चूंकि मतलब 90 साल की उम्र हो चुकी है, ज्यादा ही है इससे, और वो शिथिल भी हैं, तो वो तो बैठे हैं, उनका लाजमी है, मतलब लोग व्हील चेयर पे जाके लेते हैं, हम लोगों ने, कई लोगों ने देखा है। मतलब तो आडवाणी जी का बैठना तो ठीक है, मतलब लेकिन मोदी जी भी बराबर बैठे रहे आडवाणी जी के बगल में, और राष्ट्रपति जी जो है खड़े होकर के दे रही हैं। तो लोगों ने साहब पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर दिया, मतलब मोदी जी के बारे में, मतलब जो देखो वो बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है ना, और मतलब पता नहीं क्या क्या, मतलब कई मीम बन गए, कई चीजें चल पड़ी एकदम। ये नहीं देख रहे लोग कि भाई मोदी जी ने ही तो मतलब राष्ट्रपति बनाया है, आदिवासी हैं वो, महिला हैं और महिला आदिवासी, और मोदी जी ने ही मतलब वो भारत रत्न दिया है आडवाणी जी को। भाई मोदी जी नहीं दिया है ना, प्रधानमंत्री है वो, मोदी जी मतलब प्रधानमंत्री जी नहीं दिया है, उनकी सरकार ने दिया है। भाई प्रधानमंत्री है तो किसी सरकार के प्रधानमंत्री है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है। अब भारत रत्न तो पूरी भारत के रत्न हो गए आडवाणी जी, और मतलब जीते जी मिला है उनको, तो उनके साथ जो बाकी लोगों को मिला उनको तो मरणोपरांत मिला है। तो लेकिन लोगों ने साहब मोदी जी के बारे में कि देखिए मतलब राष्ट्रपति को भी मतलब एक तरफ कर दिया गया, और उनका मतलब जो प्रोटोकॉल के तहत उन खड़ा होना चाहिए था, उनका सम्मान करना चाहिए था, मगर भूल गए मोदी जी वगैरह वगैरह तमाम बातें। अब ये नहीं सोच रहे कि मतलब मोदी जी का दिल तो देखो, मोदी जी का मतलब हार्ट नहीं, दिल कितना गजब है। अब वो कितने, मतलब वैसे भी सबको मालूम है कि मोदी जी कितने भावुक हैं। वो आपको याद होगा, मतलब शायद 2017 का है वो मामला, आंध्र प्रदेश में कोई कार्यक्रम था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वहाँ के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू, तो उनको मतलब हाथ पकड़ के घसीट के मतलब कुर्सी बैठा दिया था, कुर्सी पे जो उनके लिए लगी थी, मोदी जी के लिए। देखा होगा आपने फोटो में, इसमें देखेगा भी आपको। तो हो सकता है मोदी जी जो है मतलब भावुक हो गए हों और वो फ्लैशबैक में चले गए हों कि कैसे मतलब आडवाणी जी ने उनको उंगली पकड़ के सारी चीजें सिखाई। मतलब राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ, वो रथ यात्रा निकाली आडवाणी जी ने, तो कैसे मोदी जी मतलब जो है चलते थे आगे आगे, और कहाँ किस मौके पर उन्होंने, आडवाणी जी ने मोदी जी को आगे बढ़ाया, मतलब उनकी ढाल बन गए आडवाणी जी। गुजरात दंगे के बाद मतलब आडवाणी जी थे मतलब जिन्होंने अटल जी को रोक लिया था, और फिर वो ठीक है, मतलब हो सकता है ये भी सोच रहे हो वो अंदर ही अंदर, वो बेचारे भूल गए हो। भाई भावुकता है, भावुक हो जाता है मनुष्य कि कैसे मतलब जब प्रधानमंत्री पद के लिए उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था मोदी जी को, तो आडवाणी जी वो गोवा पहुंचे नहीं थे और ब्लॉग लिख दिया, और फिर सब तमाम खबरें आ गई और भी ब्लॉग लिख दिया। तो ब्लॉग भाई व्यक्ति है, सोच सकता है, सेकंडों का तो मामला है, उतनी देर में फोटो खिंच गई, वीडियो बन गए। अगर राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम होता तो दूर बैठते और फिर बैठे ही रहते हैं, प्रधानमंत्री भी बैठते हैं, राष्ट्रपति खड़े होकर ही सौंपते हैं। लेकिन चूंकि वो हॉल बड़ा होता है, ये छोटा सा कमरा था, तो वहीं सब बैठे हुए थे, आडवाणी जी का हाथ भी पकड़ लिया फिर मोदी जी ने, आपने देखा होगा। मगर लोग साहब लगे हैं सोशल मीडिया में, मतलब आलोचना पे आलोचना मोदी जी की,
राष्ट्रपति का अपमान, और मतलब ख्याल ही नहीं कर रहे। राष्ट्र संसद बन रही है नई, तो उसमें बुला नहीं रहे। सब जगह मतलब मोदी जी छाए हुए हैं। ये सब चल रहा है। और दूसरी खबर साहब कौन सी थी? दूसरी खबर थी 4 अप्रैल की। सोनिया गांधी राज्यसभा में गई हैं, आपको मालूम है, राजस्थान से गई हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सीट खाली हुई उस पर गई हैं वो। तो वो जो शपथ के बाद, मतलब 14 लोगों ने शपथ ली थी, लेकिन शपथ के बाद जो है सोनिया गांधी और उनके परिवार के, मतलब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, और जाहिर है कि जो सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल, ये सब भी हैं उस फोटो में। वो एक फोटो वायरल हुआ। अब उसमें क्या है साहब कि राहुल गांधी जो है बिल्कुल कैजुअल पोज में खड़े हुए हैं। आप फोटो देखिए गौर से, तो उनका जो एक हाथ है, मतलब दायां हाथ है, वो कैजुअली रखे हुए हैं वो कुर्सी पे। अब उनकी मजम्मत शुरू कर दी, मतलब सोशल मीडिया पे, कि बताइए राहुल गांधी को ये भी होश नहीं है कहाँ खड़े हैं, कहाँ तस्वीर खिंचवा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। तो भैया राहुल गांधी भी मनुष्य है मोदी जी की तरह। हो सकता है वो ये सोच रहे हो कि मतलब अब ये डॉक्टर मनमोहन सिंह तो हुआ रिटायर राज्यसभा से, आडवाणी जी को दे ही दिया भारत रत्न मोदी जी की सरकार ने। तो इस चुनाव में अगर उनकी सरकार बन गई, अगर यदि इफ सरकार बन गई, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न दे देंगे। हो सकता है सोच रहे हो, या फिर ये सोच रहे हो कि भाई फरवरी में वो खाते फ्रीज कर दिए हैं इनकम टैक्स ने, और चुनाव शुरू हो गया है, जनरल इलेक्शन, ये खर्चा करेंगे कैसे, कहाँ से आएगा पैसा? वो मनुष्य है भाई, राहुल गांधी भी मनुष्य है। क्या मालूम क्या सोच रहे हो भाई? सोच रहे हो कि अमेठी से लड़े कि नहीं लड़े, रायबरेली से प्रियंका लड़े कि नहीं लड़े, या अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा को खड़ा करे। कुछ भी सोच सकता है मनुष्य, कुछ भी। मगर लोगों ने, मतलब वो बीजेपी के प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया कि ये अहंकार काय की निशानी है, पता ही नहीं है, और देश चलाने की बात कर रहे हैं। खड़े कैसे हैं? दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चुनाव चल रहा है, चुनाव की खबरें चल रही हैं, उसी में सोचा कि भाई जरा थोड़ा सा हट के आपको एक चीज बताई जाए कि भाई भावुक तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो मोदी जी हो या राहुल गांधी हो, कोई भी। और भावुकता में वो कर जाता है कई बार, उसको पता ही नहीं चलता कि उसने ऐसा कर दिया। बहरहाल इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। और इसको लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।